यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का एवं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भक्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा। हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि ललिता सखी का जन्म कैसे हुआ और साथ में ये भी बताया था कि गोवर्धन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भक्तों, आज हम आपको फिर से एक रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। लेकिन उससे बताने से पहले हमारा आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम इस वीडियो में यह जानते हैं कि जब मंदोदरी का विवाह किष्किंधा के राजा महाराज बाली से हो गया, फिर वे लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बनी। आज की कथा मंदोदरी का हरण और अंगद के जन्म का रहस्य की बात जानते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं। बाली की वरदानी शक्ति दिन व प्रतिदिन बढ़ती थी। इसका प्रमुख कारण उसकी तपस्या थी। जब किसी राजा का वध करता था तो उसके पाप के निवारण के लिए तपस्या अवश्य करता था, पूजा पाठ अवश्य करता था। एक बार की बात है कि महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। भक्तों, उधर भगवान शिव और ब्रह्मा से वरदान पाने के बाद रावण युद्ध छल बल से किसी न किसी को हराया करता था। रावण सभी लोगों को जीत चुका था। धीरे धीरे रावण पृथ्वी पर समस्त राजाओं को अपने अधीन कर रहा था। इसी उद्देश्य से वो किष्किंधा के राजा बाली से उसने युद्ध की चुनौती दी। बाली उस समय तपस्या में बैठा हुआ था। भक्तों, रावण बार बार बाली की तपस्या को भंग कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करता रहा। रावण कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप बाली की कांख में दबा पड़ा रहा। 6 महीने के बाद तपस्या करके फिर उसने रावण से पूछा कि अब बताओ, युद्ध की मांग कर रहे थे, आओ मैदान में युद्ध करते हैं। लेकिन रावण ने इससे पहले ही हार मान ली और पेट में दुश्मनी की गांठ बांध ली। मौके का इंतजार करता रहा, उसने कोई युद्ध नहीं किया और भक्तों माफ़ी मांग करके वह रावण वहाँ से चला गया। अगले वर्ष बाली अपने परम प्रिय भ्राता सुग्रीव को राजा बनाकर तपस्या करने लगा। सुग्रीव भी अधिकतर समय बाली के पास ही गुजारता था। रावण अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर मुनि के वेश में किष्किंधा पहुंचा और बाली ने अपने राज्य में एक कानून बना रखा था कि जो भी ऋषि या मुनि वहां आए तो उसकी आज्ञा का पालन किया जाए, उनकी सेवा करें। दूत से ऋषि के आगमन का समाचार सुनकर महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी या दौरानी तारा के साथ ऋषि को भोजन कराने के लिए स्वयं आ गई। भक्तों, ऋषि के वेश में रावण ने मौका पाकर दोनों को अपने पुष्पक विमान में डालकर हरण करके लंका की ओर चल दिया। मंदोदरी उस समय गर्भवती थी और बाली की संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी ने अपने पुत्र और तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षसराज रावण, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, आप बड़े बलवान हैं। आप मुझे पहले ही मेरे पति से युद्ध करके ले जाते, अब चोरी करके ले जा रहे हो, ये तो आपकी कायरता है। रावण बोला कि मैंने आपकी सुंदरता दैत्यों, देवताओं और मनुष्य से सबके मुंह से सुनी थी। भक्तों, मंदोदरी उस समय की विश्व सुंदरी थी। रावण आगे कहने लगा कि आपकी सुंदरता को देखने की इच्छा हुई, आज देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। बाली को वरदान प्राप्त है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, इस कारण मुझे छल करना पड़ा और छल बल भी युद्ध नीति का एक अस्त्र है। मंदोदरी कहने लगी, यदि तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको मारेगा तो तुमको कौन बचाएगा। रावण बोला, तुम जैसी सुंदरी अगर कुछ माह के लिए भी मेरी पत्नी बन जाए तो फिर अकाल मृत्यु भी आ जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मंदोदरी बोली कि यदि बीच का रास्ता निकाल लिया जाए तो दोनों राज्यों के सैनिक मरने से बच सकते हैं, तुम और बाली दोनों बच सकते हो। रावण बोला कि मैं तैयार हूँ। मंदोदरी बोली,
मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर तुम्हें मेरी दौरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने मंदोदरी की बात मान ली और तारा को पुनः किष्किंधा को वापस करने चल पड़ा। उसने तारा को महल की छत पर उतार दिया। वो फिर से मंदोदरी को लेकर चलता है तो मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना है आपकी गर्जना इतनी भयंकर है जिसकी आवाज़ से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा कि हाँ, यह बात सत्य है। तो मंदोदरी बोली कि मैं वो गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने बहुत भयंकर गर्जना की जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज़ गूंज गई। इतनी भयंकर आवाज़ से रानी मंदोदरी का गर्भ भी गिर गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। मंदोदरी ने पुनः रावण से निवेदन किया कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके। रावण ने मंदोदरी की ये बात भी मान ली और रावण ने पुनः विमान को वापस किया और मंदोदरी को तारा के पास महल की छत पर छोड़ा। मंदोदरी ने अपने महल में अपने बच्चे का नामकरण किया और उसका नाम अंगद रखा और अपने बच्चे को तारा को सौंपा और बोली कि आज से तुम ही इसकी माता होगी। मुझे अपने राज्य की प्रजा को बचाने के लिए और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना ही होगा। भक्तों, वो रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसके लंका की महारानी बना दिया मंदोदरी को। रावण के साथ उसकी पटरानी बनकर रहने लगी मंदोदरी और मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। इधर जब बाली की तपस्या पूर्ण हुई और भाई की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और उसे गले लगाया और अपने महल को आए, तारा से संपूर्ण वृतांत सुना, क्योंकि मंदोदरी उनको वहाँ पर नहीं मिली थी। पहले बाली की पत्नी थी मंदोदरी, इस कारण उन्हें मंदोदरी वहाँ पर नहीं मिली, तो तारा से संपूर्ण वृतांत सुना। तो बाली उस क्रोध में भरकर चल दिया और रावण की लंका में पहुंचा। उस महल में छिपता हुआ रावण डर के कारण डोलने लगा। तब मंदोदरी ने नरसंहार को बचाने के लिए परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। भक्तों, रावण ने दूत को भिजवाकर बाली को राजमहल में बुलवाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि हे महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, आपकी महारानी को मैं आपके लिए सौंप दूंगा। आप पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार करो और भोजन करो। रावण के अत्यंत दीन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना से बाली का क्रोध शांत हुआ। रावण के साथ भोजन करने के लिए बाली बैठ गया। भोजन परोसने वाली स्वयं रानी मंदोदरी थी। उसने 2 थालियों में भोजन परोसे रावण और बाली के सामने रख दिए। बाली ने भोजन करते समय एक मंत्र बोला और अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया। अपनी आंखें बंद कर ली। रावण ने एक कौर अपने मुंह में दिया और अपने भोजन को झूठा कर लिया और उसे झूठा करके बाली की थाली को तो आपने ले लिया और झूठी थाली को बाली के लिए दे दिया। मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी झूठा भोजन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रावण को पहले ही यह बात बता दी थी। रावण से उसने यही काम करवाया था। बाली ने खड़े होकर अत्यंत क्रोध से गर्जना की, जिससे सुनकर लंका में मंदोदरी सहित सभी राक्षसियों के गर्भ गिर गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। रावण ने अपनी मृत्यु पक्की समझकर पुनः मंदोदरी के पीछे छुप गया। गर्भ श्राप के दर्द से मंदोदरी समेटे हुए उस दर्द को बोली कि हे महाराज, आपके सामने रावण एक तुच्छ प्राणी है, ऋषि विश्रवा का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध से क्षमा कर दो। वैसे भी मैं अब आप जैसे महात्मा की पत्नी योग्य नहीं रही, बनने लायक नहीं रही मैं आपकी पत्नी। कृपया हे महाराज, आप रावण को क्षमा कर दे। बाली ने रावण को माफ़ किया और जीवन दान दे दिया। भक्तों, इस प्रकार से ये माता सीता के भाई थे अंगद, क्योंकि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि माता सीता रावण की पुत्री थी, मंदोदरी के गर्भ से जन्म लिया था। इस कारण ये अंगद की भी भाई हुए, बहन हुई माता सीता अंगद की। इस प्रकार से अंगद के जन्म का रहस्य हमने आपको बता दिया है। धन्यवाद। बोलो जय श्री राम।
जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।